Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies. So from today we will start electrochemistry. It's the third chapter of class 12th chemistry. Okay, so firstly what is electrochemistry? Electrochemistry क्या होती है? Electrochemistry is that branch of science or chemistry which deals with the conversion of electrical energy to chemical energy or a chemical energy to the electrical energy. मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती रहती है? कन्वर्ट होती रहती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होगी जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो देखेंगे। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास किसी भी एक रिएक्शन को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अगर कोई रिएक्शन होगी तो वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? केमिकल एनर्जी। ठीक है। सो जो ये वाली प्रोसेस चलती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कौन सी रिएक्शंस में होती है? होती है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या होते रहते हैं? साथ साथ होते रहते हैं। हमारे पास दो स्पीसीज होगी, एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एक का क्या होगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो रिएक्शंस होती हैं, दो स्पीसीज होंगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी? गेन करेगी। जैसे कि हम अगर बात करते हैं Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ये कैसे कन्वर्ट होती है? Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है। कॉपर ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो हम जो भी रिएक्शंस लेंगे सब में क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है। एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रिडक्शन को कर सकते हैं RIG। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इज, देखो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। रिडक्शन इज गेन। और दूसरा क्या था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ऑयल से याद कर सकते हैं। ऑयल क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जिंक है, जिंक ने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो जिंक क्या हुआ है? सॉरी, ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर। एंड ये क्या हुआ है? ये हमारे पास हुआ है रिडक्शन। इसका रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं रिस एंड ऑयल से। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या हो गया हमारे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? मतलब इसकी क्या इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या खासियत है कि हम इसको स्टडी करते हैं? देखो सबसे पहले तो जो बैटरीज और जो सेल्स होती हैं हमारे पास, जो घर में बैटरी होती हैं, इन्वर्टर होते हैं, उसमें क्या होती है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि जब लाइट नहीं होती तो हमारे पास उस इन्वर्टर में कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उससे हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेकंड क्या है कि सेंसरी सिग्नल सेंड टू द ब्रेन थ्रू सेल्स एंड वाइस वर्सा आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। मतलब हमारे जो ब्रेन में सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं, टच करते हैं, तो उसकी जो स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जाते हैं वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन के ऊपर ही बेस्ड है। थर्ड हो सकता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि
सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल्स हो सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये सारे कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लास्ट है कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारी कोई रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, वो एनर्जी एफिशिएंट होती है और लेस पोल्यूटिंग होती है, मतलब पोल्यूशन फ्री होती है। अगर हम लैब में कोई रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू ना जाके डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या है, एनर्जी एफिशिएंट भी होती है और ये लेस पोल्यूटिंग भी होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है। नाउ अब जो हमारे पास केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो थ्रू सेल्स प्रोड्यूस होती है, मतलब हमें कोई सेल्स चाहिए होते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रो से याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट चाहिएगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब देखो हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है, मान लो हमने NaCl लिया है, ठीक है, अब जो NaCl हमने लिया है इसको जब मैं पानी में मान लो डिसोल्व करती हूँ, H2 में हमने डिसोल्व किया तो रिएक्शन होगी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होती, इसको होने के लिए कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से मिलती है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगी, हमारे पास हम एक सेटअप तैयार करेंगे जिसमें कि हम क्या बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी सिस्टम को। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए होती हैं, जिनके लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होती, उनको करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकेंड वन इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा कि हमारे पास केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि हमने जिंक और कॉपर वाला केस देखा था। तो इसमें क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लिया, दो बीकर ले लिए, एक में हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, दूसरे में हमारे पास कॉपर का सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, या फिर ऐसे हम ये कर सकते हैं, हमने एक सॉल्यूशन लिया, इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया जिंक का और इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया कॉपर का। ठीक है, तो इन दोनों में रिएक्शन होते हैं, जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल हमारे पास इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, कन्वर्जन पढ़े थे, वो दोनों अलग अलग सेल्स के द्वारा ड्राइव होते हैं। सो अब हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस, मतलब लाइसिस, लाइसिस होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद डिपोजिशन हो जाती है उसकी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इट्स मोल्टन स्टेट। देखो अब हमारे पास, मान लो इसको समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने कोई भी मान लो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी एसिड्स, बेस और सोल्ट। इफ वी टेक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है,
और इसको हम पानी में डिसोल्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिसोल्व इन वाटर। तो क्या होगा, मान लो हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, हमने NaCl ही लिया है, इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मतलब H2O जो होता है वो भी कुछ एक्सटेंट तक हमारे पास क्या होता है, डिसोशिएट होता है, पर कंपैरेटिवली कम होता है। वो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये हमारे पास 4 आयंस बने हैं, ये इलेक्ट्रोड्स के अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो अभी हम आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ आया कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयंस थे वो डिकम्पोज हुए, आयंस डिकम्पोज होने के बाद इलेक्ट्रोड्स पर क्या हुए, डिपॉजिट भी हो गए। डिपॉजिट या डिस्चार्ज भी वो हो सकते हैं, डिपॉजिट और डिस्चार्ज। ठीक है, देखो अब एक कैटायंस होते हैं, एक क्या होते हैं, एनायंस। कैटायंस क्या होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो Na इस केस में बात करें, सोडियम क्या है, कैटायन, एनायन क्या है, नेगेटिव, Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, इससे समझने की कोशिश करते हैं सेल डायग्राम से। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन हमने लिया है NaCl मोल्टन का। ठीक है, NaCl मोल्टन का हमने सॉल्यूशन लिया है, मतलब इसमें सिर्फ NaCl ही है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसमें NaCl क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, सॉल्यूशन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्लोरीन आयन भी प्रेजेंट है और पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन भी प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो आयंस हैं, जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाने की कोशिश करतेगा और जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर। ठीक है, इस केस में एनोड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव क्या होगा, जो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड होता है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो एनोड पर हमारे पास क्या जाते हैं, एनायंस, A फॉर A। एनोड पर क्या जाएंगे, एनायन, कैथोड पर क्या जाएंगे, कैटायन। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सिस में है, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को लूज़ करेगा, नेगेटिव चार्ज को लूज़ करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, क्लोरीन था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो क्या लिबरेट होगा, एक क्लोरीन लिबरेट हुआ, ऐसे ही दूसरे आयन से दूसरे क्लोरीन लिबरेट होगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो एनोड पर हमारे पास क्या लिबरेट होगा, क्लोरीन गैस। अगर हम कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पर हमारे पास क्या जा रहा है, सोडियम पॉजिटिव। अब सोडियम पॉजिटिव जा रहा है, सोडियम आयन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब हम जो एक्सटर्नल सर्किट लगा रहे हैं, जो बैटरी लगा रहे हैं, उसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे मूव कर रहे हैं, एनोड से होते हुए, पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, इस साइड। ठीक है, कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा कि जो हमारे पास सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ आई। इसमें क्या हो रहा है कि जो सोडियम है, सोडियम कहाँ डिपॉजिट होगा, हमारे पास कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहाँ लिबरेट होगी, हमारे पास एनोड पर। ठीक है, तो यही क्या है, यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस को, इसी को ही क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होने की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होती है, जो ये हमारे पास सेटअप है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही इसको हम बोलते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगी। ठीक है, नाउ ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने अभी एक बात की थी NaCl मोल्टन की, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या थे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन थे।
अब हम क्या करते हैं कि हम NaCl एक्वस ले लेते हैं, मतलब NaCl में वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब वाटर में NaCl डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन आयन के साथ साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी आ जाएंगे। देखो NaCl प्लस H2O है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये 4 टाइप के आयंस आ गए। अब हमने कहा था कि जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब ये भी कैथोड की तरफ मूव करता है और ये भी कैथोड की तरफ मूव करता है। अब 2 आयंस हैं जो कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अब कौन सा जाके कैथोड पर डिपॉजिट होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो हमारे पास डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस स्पीसीज की एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, वो जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, ये टर्म याद रखना। अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो हमारे पास क्या होगी, वो स्पीसीज जाकर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगी। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जो यहाँ से जो बैटरी से जो चार्ज भेजा जाएगा, जो पोटेंशियल भेजा जाएगा, मान लो यहाँ पे हमने 1 वोल्ट से शुरू किया, ठीक है, मान लो 5 वोल्ट पर जाकर हमारे पास जो H पॉजिटिव थे वो यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, 5 वोल्ट पर, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो गया 5। अगर सोडियम आयन यहाँ पर 7 वोल्ट पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं तो सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए, वो स्पीसीज जाके क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। ठीक है, अब डिस्चार्ज पोटेंशियल कुछ स्पीसीज का देखो। डिस्चार्ज पोटेंशियल हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ लाई करेंगे उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे कि कैटायन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, कॉपर का, Hg का, Au का, गोल्ड का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, सोडियम, पोटाशियम, एल्कली मेटल्स का ज़्यादा होगा, फिर हाइड्रोजन का नंबर आएगा और फिर क्या आ जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एनाइंस के लिए क्या होते हैं, क्लोरीन, OH नेगेटिव, NO3, SO4। मतलब अगर हमारे पास 2 स्पीसीज है, एक Cl नेगेटिव है और इसके साथ एक SO4 नेगेटिव आयन मूव कर रहे हैं, 2 आयन्स एक साथ एक सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं, तो कौन सा आयन हमारे पास एनोड पर लिबरेट होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन का क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, ये समझ आया। अब हम एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन लिया, मतलब Na पॉजिटिव भी है, NaCl भी है और H2O भी है। तो H2O हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होके H2O को क्या बनाता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, ये वीकली आयोनाइज होता है, इसलिए इसको हम इक्विलिब्रियम वाले जो साइन होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम और H पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो क्लोरीन और OH नेगेटिव है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो कैथोड पर कौन सा लिबरेट होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। अब हमें पता है H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो H पॉजिटिव जाके कहाँ लिबरेट होगा, हमारे पास हाइड्रोजन जाके कैथोड पर लिबरेट हो जाएगी। एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन लिबरेट होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, किसके कंपेयर में, OH नेगेटिव के केस में। 2 स्पीसीज थी ना यहाँ पर, एक क्लोरीन था, एक OH नेगेटिव था, तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन गैस कौन से एनोड पर जाकर क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, सॉल्यूशन में हमारे पास बच गया Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट हो चुकी है, क्लोरीन गैस लिबरेट हो चुकी है, बचा क्या है सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन में बच जाएगा। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl मोल्टन। इस केस में हमने क्या लिया है कि NaCl मोल्टन लिया है, उसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो एक सोडियम पॉजिटिव है, एक क्लोरीन नेगेटिव है। इसमें क्या करेगा कि जो एनोड की तरफ कौन मूव कर सकता है, क्लोराइड आयन ही कर सकता है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन से क्या बनेगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर सोडियम आयन मूव करेगा, तो कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी,
कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा? सोडियम, क्योंकि सोडियम की गैस नहीं होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl समझ आ गया। अब हमारे पास देखो जो ये दो रिएक्शंस थी, इसमें क्या था कि हमने जो इलेक्ट्रोड लिया था, इलेक्ट्रोड हमने या तो कार्बन का लिया था या प्लेटिनम का लिया था, जो कि हमारे पास रिएक्शन में अंडरगो नहीं होता, मतलब जिसके ऊपर रिएक्शन नहीं होती कोई भी। अगर हम ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि आयंस के द्वारा अटैक्ड होता है, तो वहाँ पर क्या होगी? रिएक्शन डिफरेंट होगी। देखो अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। H2O का आयोनाइजेशन होगा, H2O का डिसोसिएशन होगा, तो H2O क्या बनाएगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो कॉपर और H पॉजिटिव दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे और SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो कैथोड पर क्या होगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर का कम होता है, तो कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H पॉजिटिव से, ये चीज़ तो समझ आ गई। अगर अब हम एनोड की बात करते हैं, तो एनोड पर कोई भी आयन लिबरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनोड पर क्या, एनोड हमारे पास किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की। तो अगर वो कॉपर की बनी होती है, कॉपर ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कॉपर ही रिएक्शन डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर का ही सबसे कम है, तो कॉपर ही क्या होगा? वहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉपर सॉल्यूशन में कहाँ से आ रहे हैं? एनोड से। एनोड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं और सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं? कैथोड पे। तो कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड फ्रॉम द एनोड कॉपर डिसोल्व इनटू द सॉल्यूशन। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्यूरिफाइंग ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इतना समझ आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कौन कौन सी, हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, NaCl मोल्टन के, NaCl एक्वस सॉल्यूशन के एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।